देखो तुम लोग को समझा रहे थे डिपार्टमेंट मतलब क्या होता है, सब डिवीजन ऑफ अ कंपनी इनटू वेरियस डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट को जैसे एक कंपनी को अलग अलग भागों में बांटते हैं, ठीक है, तो हर एक डिपार्टमेंट को अपना एक काम असाइन किया जाता है। असाइन का मतलब क्या होता है, उसको अपना एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट हो जो सिर्फ परचेज करेगा या तो सिर्फ प्रोडक्शन करेगा, इट इज ठीक है। इसका मेन मकसद क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल को सुधारेगा। इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है भीतर का जो कमियां है उसको दूर करेगा। यानी कि एक डिपार्टमेंट दूसरे को अगर ट्रांसफर कर रहा है गुड्स, तो उसमें चोरी ना हो, घपला ना हो, उसको सुधारने के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को बनाया जाता है, ठीक है। और साथ में अगर अलग अलग डिपार्टमेंट हो तो प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होगा, बहुत ज़्यादा का प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। इस कारण से हम बोल सकते हैं सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं और ट्रांसफर गुड्स सर्विस जो भी करेंगे प्रॉफिट करेंगे। मार्कअप क्या होता है, जब भी कोई खरीद से ज़्यादा पर बेचता है तो उसको बोलते हैं मार्कअप। मार्कडाउन क्या होता है, जो खरीद के लाए उससे कम पे बेचेगा तो मार्कडाउन होगा। ये नोट्स कॉपी हो गया, अब आगे कॉपी करवाते हैं। देखो जो लिखा है तो उसका कंटिन्यू है, each डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट सेपरेटली। जाहिर सी बात है जब इंडिपेंडेंट है तो बनाएगा अकाउंट्स भी तो सेपरेट बनाएगा। डिपार्टमेंट बेसिकली दो तरह होता है, जैसा कि बताया था तुम लोग को, एक होता है असेंबली डिपार्टमेंट, दूसरा होता है रिटेल डिपार्टमेंट। असेंबली डिपार्टमेंट क्या होता है, व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। इसमें क्या होता है, व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर्ड अमंग ईच अदर, इसका लैंग्वेज को देखना, अमंग ईच अदर का मतलब आपस में खिचड़ी बना के कर देगा, ठीक है। इसके नीचे डायग्राम है, मेरे पास जगह नहीं इसलिए इसको मिटा रहे हैं, तुम लोग इसको कॉपी करके नीचे लिखना। डायग्राम देखना यहाँ पे, जैसे कि मान लो ये डिपार्टमेंट डीपीटी शॉर्टकट, डिपार्टमेंट ए सामान बेचा डिपार्टमेंट बी को, ये बेचा डिपार्टमेंट सी को। ये किसके नीचे बनाना है, असेंबली के नीचे बनाना है। और ये किसको बेचा है, कंज्यूमर को। इसको क्या बोलते हैं, असेंबली डिपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। रिटेल डिपार्टमेंट अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से होगा, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट सी और नीचे कंज्यूमर। अब देखो डील कैसे करेगा आपस में, एक दूसरे को तो देगा, इधर से भी आपस में ये लोग देगा, ठीक है। और साथ में एक मिनट को देखो इधर कॉपी कर लेना। असेंबली में क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट ए बी को दे रहा है, बी सी को दे रहा है और सी जो है कंज्यूमर को बेच रहा है। लेकिन रिटेल में ऐसा कुछ नहीं है, ये बी को दिया सी को दिया, लेकिन अब बी जो है ए को दे रहा है, मतलब आपस में लेन देन कर रहा है। और कंज्यूमर को सिर्फ सी नहीं बेच रहा है, कोई भी बेच सकता है। दिस इज कॉल्ड रिटेल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो तुम लोगों को 2 नंबर पॉइंट इंट्रोडक्शन वाला सारा पॉइंट्स कवर हो चुका है। अब तुम लोगों को सेकंड पॉइंट जो बचता है क्या है, टॉपिक टू बी कवर, प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। तो ठीक है, एक काम करो, फॉर्मेट तुम लोग बना लो, ठीक है। क्या होता है देखो, नंबर 2 पॉइंट बता रहे हैं, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले पार्टिकुलर, देखो इसका फॉर्मेट जो है ना ट्रेडिंग पीएल ही जैसा है। इसमें अंतर क्या है, 4 भाग इसका कर दिए है ना, अमाउंट को, डिपार्टमेंट ए बी सी और टोटल, ए बी सी और टोटल। इसमें सबसे पहले क्या बोलेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो भी होगा, टू परचेज, आपस में लेन देन तो करेगा ना, उसको बोलेंगे इंटरनल ट्रांसफर। इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल ट्रांसफर। एक बात बताओ, इंटरनल ट्रांसफर ए ने बी को दिया, ए ने बी को दिया, तो बी के लिए क्या हो गया, परचेस, बी के लिए परचेज हो गया। बी ने सी के लिए सी को दिया, यानी कि एक तरफ इधर जो भी आएगा तो परचेज होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो कि बेचा
और एक बात याद रखना, जब भी हम लोग पढ़ेंगे ना तो कौन सा बेसिकली असेंबली डिपार्टमेंट पढ़ेंगे, यानी कि सेल सिर्फ किसका दिखेगा, बाहर वाले का दिखेगा, सी का। टोटल का कॉलम नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। एक बात बताओ, ए ने बी को बेचा तो बी के लिए परचेज, तो ए के लिए क्या, तो ये लिखेगा इंटरनल ट्रांसफर, और यहाँ पर सेल किसका, ए का, और बी सी को बेचा तो बी का सेल, उसके बाद इस तरह से, ठीक है। इधर भी क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, और कोई अगर वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस, कुछ भी अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है जिसमें वेजेस हो सकता है, कैरिज इनवर्ड हो सकता है, जो भी है, लास्ट में आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तुम लोगों को पता है कि नेट प्रॉफिट में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा कैरी फॉरवर्ड होगा, नेक्स्ट पीएल अकाउंट में चला जाएगा। इसको कॉपी करो, देखो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर लिखे थे, उसके बाद आ गया पीएल में बाई ग्रॉस प्रॉफिट। खर्चा क्या होगा, कुछ भी खर्चा, रेंट पे करना, तुम लोगों को पता है कि जितने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जितने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, लास्ट में जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, टू नेट प्रॉफिट, बस। तो ये जो आया डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट आया। अब इसके ऊपर एक क्या करते हैं, एक सवाल तुम लोग को देते हैं, उसको बनाएंगे, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, और बुक जो है तुम लोग देख लो, बुक जो होगा ये वाला बुक होगा, ठीक है, बासुएन दास का बीकॉम 3rd सेमेस्टर। आज के लिए तो तुम लोग को क्या किया जाएगा, इस सम का पिक भेज दिया जाएगा। सम नंबर 1 है, अगर आई विल ट्राई टू शो यू, टेक अ snapshot and understand. JBF Industry runs a business which has 2 departments. JBF एक इंडस्ट्री बिजनेस है, अच्छा कंचन JBF Industry runs a business which has 2 department, Department A and Department B. डिपार्टमेंट ए के पास देखो ओपनिंग स्टॉक दिया है, डिपार्टमेंट बी के पास भी ओपनिंग स्टॉक दिया है, टोटल दे दिया है, परचेज है, सेल है, क्लोजिंग स्टॉक है, वेजेस है, कैरिज इनवर्ड है, सॉरी रिटर्न इनवर्ड है। रिटर्न इनवर्ड बोले तो सेल रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड बोले तो परचेज रिटर्न, कमीशन पेड है, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड तक सारा ट्रेडिंग का काम है, हो जाएगा। उसके बाद कमीशन पेड, पीएल का सैलरी, पेड एडवर्टाइजिंग, पीएल सब पीएल है। बोला यू आर रिक्वायर्ड टू सेट आउट डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर 6 months. Underline this line, underline this word, 6 months. It means what? We need to prepare departmental trading and PL only for 6 months. यानी कि जहाँ अगर पर एनम लिखा है तो उसको हाफ कर देना है। इंडेड कब है, 30 जून 2020। और कुछ ऐसे खर्चे, एक बात बताओ, इसमें से कुछ खर्चे तो दोनों डिपार्टमेंट में बांटा हुआ है, सैलरी किसमें कितना जाएगा पता है क्या, नहीं पता है। यहाँ पर सैलरी को किस तरह से बांटेंगे बिल्कुल पता नहीं है, तो यहाँ पर एक बेसिस दिया रहेगा, द बेसिस ऑफ रेशियो विच प्रोवाइडेड इन योर क्वेश्चन, जिसके अनुसार क्या करेंगे, दोनों को बांटना पड़ेगा, ठीक है। देखो सैलरी के बारे में बोला है कि आउटस्टैंडिंग है 400 रुपया, अभी तक पेड नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करते हैं, रेट है, रेट्स क्या एडवांस है तो उसको माइनस करेंगे, इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है एडवांस, प्रीपेड, कमीशन, सैलरी, एडवर्टाइजिंग किस रेशियो में बांटेंगे, सेल के बेसिस पे, बोल दिया ना, और बाकी का खर्चा 1:3 के रेशियो में बांटेंगे, ठीक है।
तो बस यही है। तो चलो इसको क्या करते हैं, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग फॉर्मेट बना लो जैसा भी तुम लोगों को बताए थे, उसके बाद सॉल्व करें, ठीक है। देखो पहले मेरा फॉर्मेट रेडी है, तुम लोग भी फॉर्मेट रेडी कर लिया होगा। अब क्या करना, जस्ट फीड द वैल्यूज एंड डेटा। तो तुम लोग क्वेश्चन देखते जाना, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक पुट करते हैं टू ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए में है 20,000 30,000। उसके नीचे है, अब तुम लोग चाहो तो बुक रख सकते हो अपने पास और मेरे को जस्ट बताते जाना लो। उसके बाद परचेज है 45,200 टोटलिंग किया हुआ होगा 640। उसके बाद परचेज के बाद फिर क्या है, 22 सेल आ जाएगा। अच्छा सेल दोनों का दिया हुआ है क्या? इसका मतलब ये रिटेल डिपार्टमेंट है, जाहिर सी बात है, ए बेच रहा है बी बेच रहा है, वरना फिर असेंबली में क्या सिखाए थे, ए बी को बेचेगा बी सी को बेचेगा, यहाँ पर दोनों बेच रहा है, इसका मतलब क्या है, रिटेल है। बट उससे अपन को लेना कुछ नहीं है, सब ऐसे नॉर्मली बनेगा। बताओ एक का कितना है, 60,300 90,700 और टोटल 51,000। और कुछ है? एक मिनट, गड़बड़ हो गया ना, सेल रिटर्न परचेज रिटर्न था। हाँ, अब एक काम करते हैं, इसमें अगर तुम सोचोगे ना कि जैसे पहले करते थे लेस माइनस, तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो एक काम करो, इसी में माइनस दिखा सकते हो, ग्रॉस सेल माइनस रिटर्न इनवर्ड। मैं तो एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लेस रिटर्न इनवर्ड कर दो ना। कितना है रिटर्न इनवर्ड? 8,000 12,000 और 20,000। अब तुम क्या करो, इसको पूरा तरह से ब्राउन नीचे ले आओ। प्रेजेंटेशन ऐसा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वरना तुम लोग भीतर भी करना। हाँ लेकिन ऐसा तब, अगर ऐसा तुम करते हो ना तो इसके ऊपर कोई चीज होना नहीं चाहिए, है ना। चूंकि इसके ऊपर मतलब कि इससे अच्छा है कि अंदर ही कर लो, माइनस करके डायरेक्ट लिख दो, समझ में है? ये जितना है ना फिगर माइनस करके डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। छोड़ो वैसे ही करते हैं, ऐसा करने से दिक्कत हो जाएगा। लिख दिया तुम लोग भी लिख दिया? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट रुको, हो जाएगा। कितना आएगा बताओ? 5 to यहाँ पे 7,8,700 यहाँ पे सवाल जल्दी करना। और परचेज रिटर्न यहाँ पर वो चीज अप्लाई नहीं हो सकता है, पता है क्यों? क्योंकि ऊपर कुछ ना कुछ है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं लेस परचेज रिटर्न ग्रॉस परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड। अब इसमें से रिटर्न आउटवर्ड माइनस करके बताओ, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरे अगर माइनस करके लिखे तो बंद करने का मतलब होता है बंद हो जाना। हाँ 200 वो क्या चीज बताइए? 8,000? अरे 300 700 लो लो पकड़ो, 300 700 ये 300 है और ये 1,000 है।
और इधर कितना आएगा माइनस करके, देखो डायरेक्ट क्या किया, परचेस से माइनस कर दिया रिटर्न आउटवर्ड, और वेजेस से 8,000 12,000 जीपी आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर तुम लोग ही बताओ जीपी। अच्छा एक मिनट, क्लोजिंग स्टॉक लिखे नहीं, क्लोजिंग स्टॉक है कि नहीं, क्लोजिंग स्टॉक है तो 60,000 की नहीं, 1 2 3 4 1 2 3 21,000 33,000 21,000 33,000 और हो जाएगा 54,000 और होगी ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस, रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड, सारा कुछ हो चुका है। अब जीपी निकालना है, तो जीपी तुम लोग कैलकुलेट करो। मेरे हिसाब से जीपी आ गया, ये तुम लोग का भी जीपी यही है, सेम है तो बताओ। और यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सुधारे नहीं थे, देख लेना। हो गया होगा आई थिंक। क्या करते हैं बाई जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट 8,000 16,000 24,000। अब देखना है मेरे को क्या क्या इनडायरेक्ट खर्चे हैं, अभी तक नहीं आया है, आगे बढ़े। सबसे पहला कमीशन पेड, कमीशन पेड टू कमीशन। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सर ये कमीशन जो है कौन सा बेसिस पे बांटे, ये तो टोटल दिया है 1500, दोनों का आखिर बांटे कैसे, तो किस रेशियो में बांटने के लिए बोला है। देखो नीचे देखो, कमीशन, सैलरी, एडवर्टाइजिंग, सेल के रेशियो में बांटने बोला है। और सेल का रेशियो कितना है, सेल का रेशियो कितना है 6:9। ये सेल थोड़ी ना देखेंगे, सेल तो ये वाला देखेंगे, इसका रेशियो देखेंगे 6:9, यानी कि बोल सकते हैं 600-900 हो जाएगा। उसके बाद कमीशन के बाद फिर क्या खर्चा है, एडवर्टाइजिंग, सैलरी, पता है इसका रेशियो क्या है, सैलरी का भी सेल का रेशियो है 6:9। सैलरी कितना है 5100 लिखेंगे, नहीं आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तो हो जाएगा 5500। मेरे को बताओ कि कितना आएगा 6:9 को 5500 को तोड़कर 2200 पहला आ रहा है क्या, बाईस 3300, देखो मेरे पास जगह कम हो गया था, ध्यान देना, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पर जगह कम हो गया था इसलिए इसको कंटिन्यू यहाँ पर कर रहे हैं, तुम लोग भी कंटिन्यू ऐसे ही करना। एडवर्टाइजिंग कॉपी में देखो कितना है 2500 एंड देयर इज नो एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू एडवर्टाइजिंग, हेंस द एडवर्टाइजिंग विल बी apportioned or distributed between 6:9 ratio. It means for department A 1000 1500। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट के बाद, एडवर्टाइजिंग के बाद रेट्स, रेट्स में कुछ एडजस्टमेंट है, कितना रेट्स है तुम्हारा 1450 ना, इसमें से माइनस करेंगे, रेट्स कितना है 250, तो बच जाएगा 1200। और रेट्स का रेशियो क्या है
नहीं, इसका रेशियो है तुम्हारा, इसका रेशियो है 1:3। 1/4 और 3/4 क्या होता है? 1/4 और 3/4 क्या होता है? 1:3। इसको बांटेंगे कितना हो जाएगा? 300 और 900। सही बोले तो देखो, कोई भी अगर गलत कैलकुलेशन हो, तुम लोग देख रहे हैं, आइडेंटिफाई करता है तो व्हाट्सएप पे या फिर उसी में चैट बॉक्स ऑप्शन आता है, क्लिक करके मेरे को मैसेज करना। रेट के बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है, आई थिंक इसमें भी एडजस्टमेंट है। 1 2 3 400 में 80 माइनस, इसका हो जाएगा कितना? 320। इसका रेशियो 1:3, तो 1320 डिवाइड 4, 80 और 240। उसके बाद इंश्योरेंस के बाद अब रिपेयर है ना, रिपेयर इलेक्ट्रिसिटी, 6/15 रिपेयर। नीचे वाला मिटा दिया जो तुम लोग कॉपी कर लिया होगा पहले से। रिपेयर है 800, तो 800 डिवाइड 4 इंटू 200 और 600। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है 2000, तो 500-1500 हो गया। इतना करने के बाद जो लास्ट में आएगा उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। मेरे पास डेटा नहीं है, तुम लोग मेरे को बताओ नेट प्रॉफिट कितना होगा, करके बताओ तुम लोग नेट प्रॉफिट कितना होगा। देखो तुम लोग नेट प्रॉफिट मिला लो, आंसर से मैच कर रहा है, ठीक है, दिस इज द 100% करेक्ट आंसर। मैच नहीं कर रहा है अगर तुम लोग का तो मेरे से पूछ लेना, और इसमें कोई भी अगर डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो तुम लोग बेझिझक कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फर्स्ट अकाउंटेंसी क्लास है, थोड़ा सा कम ही पढ़ाते हैं, और कुछ तुम लोग के लिए होमवर्क है। फिलहाल जो बुक दिखाए हैं वो बुक खरीद लेना, या फिर बहुत सारे सीनियर लोग हैं उससे जुगाड़ करना, मिल जाएगा। ये बहुत ही पॉपुलर बुक है, किसी न किसी के पास मिल ही जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। फिलहाल के लिए जब तक बुक नहीं होता है, हर एक बुक का तुम लोग का स्नैपशॉट या पिक तुम लोग को भेज दिया जाएगा ग्रुप में। तो आज 1 है, होमवर्क क्या है एक बार होमवर्क लिख लो तुम लोग। होमवर्क लिखो, 3 नंबर होमवर्क लिखो, पेज नंबर है 216, पेज नंबर 216। तुम लोग होमवर्क लिख लो, ठीक है, 3 नंबर। ट्राई करना, नहीं बनता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम हैं नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। और 4 भी ट्राई कर सकता है, 4 भी बहुत इजी है। 3 और 4 बस आज के लिए इतना ही होमवर्क रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।